वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं गांधी जयंती से। जी हां, इस वक्त गांधी जयंती के साथ साथ और कौन कौन से हैशटैग हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, जिस पर बवाल है। साथ ही साथ शेयर करेंगे परमहंस महाराज, जी हां, स्वामी परमहंस के बयान पर जो इस वक्त पूरा शो किया जा रहा था, उस पर क्या अपडेट है वो भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ कंगना रनावत और एल्विश यादव और गोदी मीडिया में इस वक्त क्या हंगामा है वो भी शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ कि गांधी जयंती के दिन, जी हां, आज के दिन जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, इस पर काफी आलोचना शुरू हो जाती है, क्योंकि गांधी जयंती हैशटैग के साथ ही साथ और हैशटैग्स जो ट्रेंड कर रहे हैं वो हैं नथुराम गोडसे जिंदाबाद, हैशटैग गोडसे। अब इन हैशटैग्स पर सवाल उठने लगे हैं, लोग जो हैं वो इस पर काफी आपत्ति जता रहे हैं कि गांधी जयंती के दिन ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कार्रवाई की भी मांग करते हैं। आपके स्क्रीन पर स्वरा भास्कर इस पर लिखती हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और वो स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गांधी जयंती के साथ साथ नथुराम गोडसे जिंदाबाद हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। इसी के बाद पत्रकारों की तरफ से भी इस पर आलोचना शुरू होती है। साक्षी जोशी इस पर लिखती हैं कि असली गद्दार और टुकड़े टुकड़े ट्विटर पर आज साफ दिख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी को असली श्रद्धांजलि देनी है तो कार्रवाई करें। मांग हुई कि इन हैशटैग्स को जो है और ये जो ट्रेंड करवा रहे हैं इन पर कार्रवाई हो, तो इस पर पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि कार्रवाई कैसे करेंगे। सारे ट्विटर हैंडल चेक करो तो ज्यादातर उनके ही चंगू मंगू और पाले हुए ट्रोल निकलेंगे, बाकी जो बचेंगे वो भी वैचारिक तौर पर एक ही कुल गोत्र के होंगे। सोशल मीडिया पर इस पर हंगामा शुरू होता है कि गांधी जयंती के साथ साथ ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग होती है। तो दूसरी तरफ जो है महात्मा गांधी के जो फंक्शंस हैं, महात्मा गांधी के लिए जो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, उस पर आलोचना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां जो पोस्टर्स देखे गए, वहां जो होर्डिंग्स देखी गई, इस पर जो है वो हंगामा हो जाता है आपकी स्क्रीन पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं वहां जो फोटोज लगे हुए हैं और लोकार्पण सेरेमनी ऑफ महात्मा गांधी स्टैच्यू, द ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन, यहां महात्मा गांधी के लिए एक फंक्शन रखा गया जिसके अंदर महात्मा गांधी ही नहीं दिख रहे। इस पर आलोचना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं महात्मा गांधी कहां है। एक यूजर इस पर लिखते हैं कि प्रोग्राम महात्मा गांधी जी के नाम का तो है, महात्मा गांधी जी का फोटो कहां है, प्रचार प्रसार किसी और के नाम, माने मोदी जी तो दिख रहे हैं, बाकी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं। तो नीचे अनभक्तों की टोली आती है, वो कहते हैं ऊपर देखो ऊपर, जी हाँ, आई एम गांधी जहां लिखा हुआ है वहां तुमको महात्मा गांधी नहीं दिख रहे हैं। अब इस पर जो है हंगामा हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये किस तरीके का फोटो लगाया महात्मा गांधी का। तो पत्रकार भी लिखते हैं पूछते हुए लोगों से कि वेयर इज महात्मा गांधी, इस फोटो का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ कि किस तरीके से महंत, जी हाँ, महान परमहंस महाराज की तरफ से जो है वो एक बयान दिया गया था। वो बयान ये था 3-4 दिन पहले का कि अगर 2 अक्टूबर को हिंदू राष्ट्र, जी हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया और मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त नहीं करी गई, तो वो 2 अक्टूबर 12 बजे जल समाधि ले लेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जी हिंदुस्तान ने लाइव चलाया। जी हिंदुस्तान के पत्रकार पहुंचे हुए थे महंत के घर पर और वहां जो है वो उनके बयान ले रहे थे, जहां की सिलसिलावार तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कि शुरुआत से शुरू करें तो जब 4-5 मिनट ही बचे थे तो क्या कुछ होने लगा। लेकिन एक दिन पहले से ही जो है लोगों ने इंतजार करना शुरू कर दिया था। आपके स्क्रीन पर राजीव निगम कॉमेडियन ने लिखा था कि महाराज 2 अक्टूबर लग गया है, मैं सरयू पट पे ही खड़ा हूं, अब कब आओगे। तो लोगों ने अर्नब गोस्वामी को भी घेरा था कि बताओ अर्नब गोस्वामी जो है वो साधुओं संतों की बात करते हैं और अभी पूरी तरीके से खामोश क्यों है। सोशल मीडिया पर यह चल ही रहा था। तो 2 अक्टूबर आ ही गया और जल समाधि का भी प्रोग्राम नजदीक आ गया, लेकिन प्रोग्राम आने से पहले ही पुलिस ने जो है महंत को बंदी बना लिया, यानी उनको घर में ही बंद कर दिया और बाहर पूरी तरीके से जो है पुलिस का जमावड़ा देखा गया। हाउस अरेस्ट कर लिए हैं। इससे मुझे जो है बड़ा तकलीफ है कि हमारी बात को ये लोग जो है झूठा साबित करना चाहते हैं। लेकिन परमहंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ मिनटों पहले भी ये कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, 54 हो गए हैं, 12 बजे। हाँ हाँ, बस अब समय आ रहा है।
उनके समर्थकों में भी काफी जोश देखा गया, लेकिन बाहर की तस्वीरें देखिए, हंगामा शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा वैसे वैसे महंत जो हैं वो उनके बयान तेज होते गए और वो ये प्लान बी की भी बात करने लगे कि अगर पुलिस ने हमें जल समाधि लेने नहीं दी तो हमारे पास प्लान बी भी है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। इसके बाद ये हुआ कि 12 बज चुके, 12 पार हो गए और इस 12 पार के बाद जल समाधि नहीं ली गई। परमहंस महाराज ने यह बयान में कहा कि पुलिस जैसी हटेगी हम अपना काम जो हम जिस लिए कर रहे थे वो हम करेंगे। अब जो है जब भी हाउस अरेस्ट से हम मुक्त होंगे, 1 घंटे 2 घंटे चाहे जितना समय लगे, उसी समय मैं जो है जल समाधि लूंगा। लेकिन तब तक महाराज के समर्थक जो हैं वो जाने लग गए थे। जी हाँ, जो भीड़ नारेबाजी कर रही थी वो छटने भी लग गई थी। जो बाहर टेंट वगैरह सब लगे हुए थे अब ये उखड़ना शुरू हो गए, यानी धीरे धीरे जो मामला है बाहर की ओर से अगर मैं कहूं तो ये धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। यहाँ पर जो संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही थी समर्थकों की या फिर प्रशंसकों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये कार्यक्रम जो है वो फिर से नहीं हो सका। फिर से इसलिए क्योंकि परमहंस आचार्य ने पहले भी ऐसा बयान दिया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल समाधि ले लेंगे। 1 साल पहले ऐसा बयान दिया था, उससे पहले भी बयान दिया था कि वो अपनी चिता जलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब पूरी तरीके से कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। लेकिन उनके बयानों पर लोगों ने आलोचना शुरू करी क्योंकि उन्होंने बयान दिया था अपने प्लान बी पर बताते हुए कह रहे थे कि मैंने सरयू नदी का जल मंगा रखा है, मैं इसी जल में नाक डुबा करके समाधि लूंगा। अब नाक डुबा करके समाधि पर चर्चा शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो उस पर लोग लिखते हैं कि वैसे चुल्लू भर पानी ही काफी होता है डूबने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज हुए क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, जल समाधि नहीं ले सके। इस पर लोग काफी नाराज हुए। एक यूजर ने लिखा कि आखिर रास्ता निकाल ही लिया पाखंडी ने, हाउस अरेस्ट होकर बाबा तुझे करोड़ों लोगों की हाय लगेगी, दिल तोड़ दिया उनका। इसके बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनावत पर भी चर्चा शुरू हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो है कंगना रनावत ने जो बोला है उस पर आलोचना शुरू हो गई। लेकिन पहुंची इसलिए थी क्योंकि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम का, और वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंची हुई थी। मुलाकात में कंगना रनावत योगी आदित्यनाथ से कहती हैं कि रामचंद्र की तरह तपस्वी बाबा का भी राज रहे। तो मैंने कहा जैसे रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा यहाँ पे राज रहे। बयान पर लोग काफी नाराज होते हैं कंगना रनावत पर और लिखते हैं कि ये कहना चाहते हैं बस कि लोकतंत्र में राजा नहीं होते हैं। तो उन्होंने जो ये बात कही है तो इस पर लोग काफी बवाल मचा देते हैं और अलग अलग तरीके से उनको ट्रोल करने लग जाते हैं कि पहले ये आदित्य थे, अब ये आदित्य से इनकी मुलाकात हो रही है। तो लोग सोशल मीडिया पर काफी जम करके कंगना रनावत को ट्रोल करते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया पर चर्चा भी शुरू हो रही होती है कि कैसे जो है वो अमन चोपड़ा जी न्यूज के बाद अब न्यूज 18 में दिखेंगे। वो उस एड का भी जो है वो शेयर करते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि जगह नहीं मकसद वही, मतलब जगह भले से ही नहीं है उनके लिए लेकिन मकसद वही है। इस पर लोग जो है वो कहते हैं कि कितना ईमानदार आदमी है ये कि साफ साफ कह रहा है मकसद वही है जो था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर भी चर्चा हुई, यानी ये खबर तो कल की है जहां इंटरनेशनली जो है रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी के और तो और टीवी 9 भारतवर्ष, इंडिया टुडे, आज तक सबकी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लिटरली जो है वो इंटरनेशनल मीडिया बैठ करके इन पर चर्चा कर रही होती है कि कैसे भारत की मीडिया जो है वो अफगानिस्तान और पंजशीर वैली पर जो है वो एक वीडियो गेम शेयर करते हैं अपने चैनल पर, बताते हुए कि कैसे जो है पंजशीर वैली और तालिबान के बीच में जो फायरिंग हुई वो कैसे फायरिंग दिखाई इन्होंने अपने टीवी पर। लेकिन ये फायरिंग जो थी, ये वीडियो जो थी वो असल एक वीडियो गेम की थी। इस पर उन्होंने लिखा कि तेरा रिपोर्टिंग के चर्चे अब जमाने में हैं, कांग्रेचुलेट करा रिपब्लिक टीवी को और टीवी 9 भारतवर्ष को और तो और आज तक और इंडिया टुडे को भी, क्योंकि इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है इनकी। इसके बाद हुआ यह कि एक नया शो आया है, यानी नया टीवी न्यूज चैनल आया है, नाम है GNT। अब GNT एक न्यूज चैनल है जो खुद इंडिया टुडे ग्रुप का ही है। आज तक के पत्रकारों ने इस चैनल को खूब प्रमोट किया, लोगों ने इसका नाम रखा था गोदी न्यूज टुडे। अब इसके बाद हुआ यह कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई जहां एक पत्रकार जो है वो कुछ 3 युवाओं से मिलता है। बेरोजगारी चरम पर है, सबको पता है,
और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि जो मिल जाए, जैसे मिल जाए अपनी घर को चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना। तो उन्होंने टी स्टॉल खोला, नाम रखा BBA टी स्टॉल। इस पर वो ये कहते सुनाई दिए स्टूडेंट्स कि सरकार किसी के लिए कुछ नहीं करती है, हमें मिलकर खुद करना पड़ेगा। और वो ये बात आलोचना करते हुए कर रहे थे, सरकार की ना की तारीफ करते हुए। क्या कहना चाहते हैं यूथ जो है, जो आपको देख रहे हैं? यूथ को बोलना चाहता हूँ ना कि गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए। देखिए, आपने सुना, यहाँ स्टूडेंट्स जो है नाराज दिख रहे थे और ये कह रहे थे कि सरकार किसी के लिए कुछ करती नहीं है, लेकिन पत्रकार को कुछ और ही सुनाई दे रहा है। पत्रकार के अंदर जो टेप रिकॉर्डर है वो कुछ और ही बजता दिखाई दिया, जहां उन्होंने इस पूरे मुद्दे को, जो स्टूडेंट्स ने चाय स्टॉल खोली है, आत्मनिर्भर की बात कही है कि हमारा कोई साथ नहीं देता सरकार में, हम खुद ही करना पड़ेगा, तो वो ये इसको मोदी जी से जोड़ देते हैं। और पत्रकार ये कहते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आत्मनिर्भर की बात हुई थी तो ये स्टूडेंट वही करते दिखाई दिए, मोदी जी ने भी चाय बेची थी तो ये भी वही करते दिखाई दिए। साफ तौर से कहना है, जब प्रधानमंत्री चाय बेचने से अपनी कैरियर की शुरुआत करके मैसेज दैट आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। जैसे कि आपने इस बयान को भी सुना पत्रकार के, तो लोगों ने आलोचना शुरू करी, लिखा कि अबे यार हद है, लिसन टू व्हाट द बॉय सेज एंड व्हाट द रिपोर्टर इज ट्राइंग टू प्रमोट। मतलब सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, उनके अंदर कैसेटी अलग लगा हुआ है, जो अपने आप में जो बचता है उनको वही सुनाई देता है। एक तरफ ये चला तो दूसरी तरफ एलविश यादव भी काफी चर्चे में, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एक शोषा छोड़ा और इस शोषे के मुताबिक उन्होंने कहने की कोशिश करी कि जिस मुल्क में हर धर्म को प्रीच करने की, मानने की आजादी है, वहां सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही क्यों टैक्स देना पड़ता है। हैशटैग फ्री टेम्पल्स। अब इसके बाद लोगों ने आलोचना शुरू करी और इनको एक्सपोज करना शुरू करा कि आपने जो ये दावा किया है कि मंदिरों को टैक्स देना पड़ता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है कि किसी को भी छूट नहीं है, सबको GST देना पड़ता है। इसके बाद एलविश यादव ये कहते हैं कि मैंने GST की बात ही नहीं करी, मैं तो टैक्स की बात कर रहा था, यानी इनकम टैक्स की। इसके बाद वो सबको ट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया था उनका, द क्विंट ने एक्सपोज किया था, स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट करा था, लायर लायर चड्डी ऑन फायर। तो इस पर वो काफी नाराज, आग बगूला, और उनके खिलाफ जो है वो हैशटैग ट्रेंड करवाने लग गए। लेकिन हैशटैग ट्रेंड कराने से पहले एक बहुत गंदा ट्वीट भी किया था, और हैशटैग जो ट्रेंड करवाने लगे वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हैशटैग का नाम है स्वरा अपनी उंगली संभाल, और वो ये हैशटैग किस चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे लोगों को पता है। अब हुआ यह है कि इन्होंने इसको साफ करने की कोशिश करी एलविश यादव ने, कहते हुए कि मैंने जो है वो बात ही नहीं करी थी GST की, मैंने तो बात करी थी इनकम टैक्स की। तो एक यूजर इनका एक्सपोज कर देते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां एलविश यादव इसका पूरा डिटेल लिखते हैं कि कैसे मंदिरों को 23.4% टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, 15%, 2% ऑडिट फी, और ये मंदिरों के साथ ही होता है, चर्च और मस्जिदों के साथ नहीं होता। इस पर एक यूजर इनको पूरा एक्सपोज कर देते हैं आपकी स्क्रीन पर। यूजर लिखते हैं, अबे गंवार अनभक्त, तो टेम्पल्स हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A इफ दे वांट एक्सेप्शन फ्रॉम इनकम टैक्स, अदरवाइज टैक्स सब पर लगेगा, ईदर टेम्पल और चर्च। तेरे जैसे गंवारी हैं जो लॉ फॉलो करते नहीं, फिर रोते हैं कि टैक्स लग गया। माने जो यूजर ने इस चीज को बताने की कोशिश करी कि अगर मंदिरों को आप अंडर सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर्ड करवाते हैं, जितनी भी रिलीजियस जो जगहें हैं, चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, अगर आप उनको सेक्शन 12 के तहत रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपके टैक्स पे बचत हो सकती है। लेकिन नहीं हुआ होगा तो आप ये सारी डिटेल लाके दिखा रहे हैं और कोई भी इनकम टैक्स से नहीं बच सकता। यानी उन्होंने इसको साफ कर दिया और एलविश यादव को एक्सपोज कर दिया कि जो वो बार बार ये कह रहे हैं कि मंदिरों को टैक्स देना पड़ता है, वो जो बात कर रहे हैं वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि शायद मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 12A के तहत, इसलिए बाकी जितने भी रिलीजियस जगहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, वो रजिस्टर्ड होंगे, इसलिए उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो मांग करते हैं कि पहले मंदिरों को रजिस्टर करवा ले, जितनी भी रिलीजियस जगह हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, इन सबको पहले रजिस्टर करवाएं। इस पर एक्सपोज होते हैं और स्वरा भास्कर इस पर एलविश यादव पर फिर तंज कस देती है, लिखते हुए कि पढ़ना लिखना सीखो बकवास करने वालों। जी हाँ, जो कोई भी स्वरा भास्कर के नाम के साथ ये हैशटैग ट्रेंड करवा रहा था, उनको स्वरा भास्कर की तरफ से ये जवाब, और नीचे वो ये पूरी जो स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे वो रजिस्टर करवाएंगे तो उनको इनकम टैक्स की बचत होगी, वो भी शेयर कर डालती हैं। सोशल मीडिया पर जम करके ये सारी खबरें वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।